हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नई पहेली लेकर आया हूँ। पहेलियाँ जो हमारे दिमाग के लॉजिक पावर को बढ़ाती हैं। तो चलिए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस पहेली को सुनिए और उसके बाद उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो पहेली को आप अच्छे से सुनिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है दिमाग का जो है लॉजिक पावर क्या कितना है, आपका पावर कितना आप सोच सकते हैं। तो जब आप सोचना शुरू करते हैं तभी आपका जो है दिमाग का पावर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि दिमाग की शक्ति उसके उपयोग में है, ना कि विश्राम में। अगर आप दिमाग को विश्राम देंगे तो इसका धीरे धीरे पावर क्या होगा, कम होते जाएगा। तो आप दिमाग पे जितना जोर डालिए, जितना इस पे सोचने का कोशिश कीजिए, उतना अच्छा है। तो चलिए, पहेलियाँ एक अच्छा माध्यम है। पहेलियों में जो होता है बहुत सारे चीज होते हैं जिसमें आप तर्क वितर्क करते हैं और अपने दिमाग के पावर को बढ़ाते हैं। तो पहेली है, इसमें कहा जा रहा है पहेली कि आपका एक पेड़ है। देखिए पेड़ का हमने क्या बनाया है, यहाँ पर पिक्चर बनाया हुआ है। तो पेड़ में हमारा दो डाली है, ये पहली डाली है और ये दूसरी डाली है, आप देख सकते हैं। तो पहली डाली पे जो है कबूतर बैठे हुए हैं, कुछ कबूतर बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने हैं, हमें नहीं पता है। दूसरी डाली पे भी कबूतर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कबूतर का दो ग्रुप है। पहला ग्रुप है आपका इस डाली पे बैठा, दूसरा जो है आपका इस डाली पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब होता क्या है, आप समझिएगा कि इस डाली पे जो कबूतर बैठे होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपका जो पहली डाली हम मान सकते हैं इसको। तो पहली डाली पे जो कबूतर बैठे हुए हैं वो दूसरी वाली डाली पे के कबूतर के बोलते हैं कि भैया आप में से एक हमारे पास आ जाओ, है ना, हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस पे जो बैठे हुए कबूतर हैं इस वाले कबूतर से बोल रहे हैं कि आप में से एक हमारे पास आ जाओ, है ना, इस डाली पे, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो दूसरा डाली पे जो बैठे हुए कबूतर होते हैं कि नहीं भाई, तुम लोग में से एक हमारे पास आ जाओ, इनमें से एक हमारे पास आ जाओ, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, वो दो गुना हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। तो बताना है आपको कि दोनों डाली पे कितने कबूतर बैठे हैं। आपने पहली सुन लिया, पहली सुन के समझ भी लिया। अब आपको बताना है कि दोनों डाली पे कितने कबूतर बैठे हैं। इस डाली पे बैठा हुआ जो कबूतर है बोल रहे हैं कि आप में से एक कबूतर हमारे पास आइए, दूसरी डाली में से एक कबूतर आप हमको दे दीजिए, तो हमारी संख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी डाली पे बैठा कबूतर बोलता है कि नहीं, आप लोग में से एक हमारे पास आ जाइए, तो हमारी संख्या आपसे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो बताना है कि दोनों डाली पे कितने कबूतर बैठे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग पहेली है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो इसमें हम मैथ से भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं इसका आंसर बता रहा हूं। पहले आप तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहला प्रयास आप कीजिए, उसके बाद नहीं बनता है तो वीडियो को आप देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन भी है इसका। तो सबसे पहले देखिए मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूं कि जो है पहली डाली पे कितने कबूतर बैठे होंगे, आपका 5, और दूसरी डाली पे कितने बैठे होंगे, 7। तो चलिए जो कंडीशन है उसको मैं आपको सेटिस्फाइड करा दे रहा हूं। पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया, ये आंसर कैसे मैंने लाया है उसको भी आपको बता दूंगा। तो देखिए पहली डाली पे जो कबूतर बैठा है, जितने कबूतर बैठे हैं, बोलता है कि आप में से इनसे दूसरी डाली वाले कबूतर में से हमको एक दे दीजिए। तो ये जो है एक देगा तो इस पे कितना हो जाएगा, 5 वाले पे कितना संख्या हो जाएगा, अगर एक देगा तो वो हो जाएगा 6। और ये 7 वाले में से क्या हो जाएगा, अगर एक दे दिया तो एक कम हो जाएगा, तो ये भी कितना संख्या हो जाएगा, 6। यानी कि दोनों बराबर हो गए, दोनों डाली पे कबूतरों की संख्या बराबर होगी, है ना। 7 नंबर वाला 7 जितने दूसरी डाली पे 7 जो कबूतर बैठे हैं उस पे से अगर एक कबूतर यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, 6 कबूतर, और इनकी संख्या 5 से एक बढ़ के क्या हो जाएगी, 6, तो दोनों पे बराबर हो गया। ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पहली डाली है ये, और ये है दूसरी डाली। अच्छा, ये तो हो गया आपका हमारा केस 1। जब पहली डाली वाला जो कबूतर है बोलते हैं कि आप दूसरी डाली वाली कबूतर से कि आप हमको एक दे दीजिए, तो हम आपकी संख्या के क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो एक संख्या दे दिया, 7 में से एक दे दिया, तो 5 वाला क्या हो गया, 6, और 7 वाला क्या हो जाएगा, वो भी 6 होगा, क्योंकि एक इसने उसको दे दिया, पहली डाली पे वो आपका जो कबूतर को दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया 6 6।
अब देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या हो रहा है कि जो है आपका जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये पहली डाली है, ठीक है, बैठे कबूतर है पहली डाली पे, और ये आपका हमारा दूसरी डाली पे बैठे हुए कबूतर है। तो दूसरी डाली वाला कहता है कि भाई इस पे तो 5 कबूतर हैं, इस पे हमारा भी 7 है। तो दूसरी वाला डाली पे बोलता है कि नहीं, आप हमको एक दे दीजिए। तो पहली डाली वाली से तो एक दे देगा तो कितना हो जाएगा, ये पहला का संख्या कितना हो जाएगा, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 7 + 1 हो जाएगा। और ये जो दे देगा तो 5 - 1 हो जाएगा, ठीक है। पहली डाली वाला कबूतर, पहली डाली वाले जो है आपका एक कबूतर यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 से 1 घट के 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये 7 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 8। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी डाली पर जो बैठे कबूतर उनकी संख्या क्या हो रही, पहली डाली के क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी 2 गुना हो जा रहा है। 4 से आप 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो ये आपका जो है कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि पहली डाली पे कितने बैठे होंगे कबूतर, 5, और दूसरी डाली पे कितने बैठे होंगे, 7। इस पहेली के अनुसार आपने देख लिया, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया। अब इसका हल देख लीजिए, आपने भी कोशिश किया होगा तो देख लीजिए आपका आंसर इससे मिल रहा है क्या, ठीक है। तो अब इसका हल देखिए कैसे हम मैथ से बना सकते हैं। तो देखिएगा इसका हल मैं आपको मैथ से बना के दिखा रहा हूं। देखिए इस 5 को हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पर x, ठीक है। हमें नहीं पता है 5 के, हमें पता ही नहीं कि कितना है, तो हम x मान लेंगे। वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, x की संख्या वेरिएबल है। और दूसरी डाली पे जो 7 आया है उसको हम क्या मान लेते हैं, y। अभी हमारा फिलहाल ये y है, 7 की जगह हम y मान लेते हैं कि y है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारा पास, हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए पहली डाली पे जो है जितने भी कबूतर हैं उनमें से हम क्या लेते हैं, आपको क्या बोलता है, और दूसरी डाली है, पहली डाली पे हम ले लेते हैं, और ये है दूसरी डाली। तो आप समझिएगा इसमें भी हम केस ले लेते हैं, ये आपका केस हमारा हो गया 1। तो पहली डाली वाला पे कबूतर बोलता है कि आप हमको एक दे दीजिए, तो एक दे देगा। दूसरी डाली वाला तो x + 1 हो जाएगा, और इधर y है तो ये से y माइनस क्या हो जाएगा, 1। एक दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा, y से एक आपका घट जाएगा, और इसमें एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोल रहा है कि हम लोग बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये दूसरी डाली वाला कबूतर एक दे देगा पहली डाली पे वाले कबूतर को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों का संख्या बराबर हो जाएगा, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, x - y इक्वल टू हो जाएगा -1, ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x - y इक्वल टू -2। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन हमारा 2 वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली डाली है यहाँ पर पेड़ की, और यहाँ पर आपका हमारा दूसरी डाली है, आपका पेड़ का। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले कितना है, x है, और यहाँ पर कितना है आपका दूसरी डाली पे y। तो अब क्या कह रहा है कि सेकंड वाले केस में कि दूसरी डाली वाला पर कहता है कि आप हमको एक दे दीजिए, तो ये हो जाएगा y + 1, और पहली डाली वाला पर हो जाएगा x - 1, क्योंकि पहली डाली वाला जो होगा अब दूसरी डाली को दे रहा है, ठीक है। दूसरी डाली वाला शर्त करता है कि नहीं आप हमको एक दे दीजिए, तो दूसरी डाली वाले को मिलेगा एक, तो क्या हो जाएगा उसकी संख्या y से y प्लस हो जाएगा, और पहली वाला देगा x है तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, x से घट के x - 1 हो जाएगी। तो कह रहा है कि दूसरी डाली वाले के जो लोग कह रहे हैं, दूसरी डाली वाले के लोग के जो कबूतर कह रहे हैं कि वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, तुम्हारी डबल हो जाएगी। तो y + 1 क्या होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 2 × x - 1। डबल का मतलब होता है 2 गुना, तो किसके डबल हो जाएगा, पहली डाली वाले पे बैठे कबूतरों की संख्या का डबल, यानी पहली डाली पे कितने बैठे हैं, x - 1, उसके डबल हो जाएगा। तो हम 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये y + 1 इक्वल टू 2x - 2, ठीक है। यहाँ पर 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यानी ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका, हम इसको क्या करेंगे, सारे को उधर ले जाएंगे, तो 2x आपका -y, और यहाँ पर हो जाएगा -2
-1 इक्वल टू 0। यहाँ पर इधर 0 बचेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सारे को हमने इस साइड ले गए। अब आप तो देख सकते हैं 2x - y - 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2x - y इक्वल टू आपका 3। ये इक्वेशन हमारा 2 बन गया। तो हमारे पास अब दो इक्वेशन आ गए, ये इक्वेशन आपका पहला है और ये इक्वेशन हमारा दूसरा है। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन आपका 2 वेरिएबल आ गया। अब इसको हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका x और y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं पहला इक्वेशन है x - y इक्वल टू -2 इक्वेशन 1 और दूसरा इक्वेशन है 2x - y इक्वल टू 3। ये आपका हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपका हमारा सेम है, y और y वाला टर्म सेम है और इन दोनों का साइन आपका भी साइन भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला का साइन हमारा चेंज होगा, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x - 2x और प्लस x क्या हो जाएगा, -x और ये प्लस y और माइनस y कैंसिल होके आपका हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा -3 और -2 कितना होगा, -5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितना आई, 5। यानी पहली डाली पे जो बैठे हुए कबूतरों की संख्या क्या है, 5। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन आपका 1 में या फिर आप 2 में रखेंगे x की वैल्यू 5 तो आपका y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना इक्वेशन है, x - y इक्वल टू -2 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना होगा, x की वैल्यू कितना देना है हमें, 5। तो 5 - y इक्वल टू -2 हो गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप देख सकते हैं इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 5 + 2, ये -2 को हम इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, ये y को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस का y का प्लस y हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, आप देख सकते हैं 5 + 2 यानी कि 7 इक्वल टू y, यानी कि y इक्वल टू 7। तो आप देख सकते हैं कि पहली डाली पे कितने कबूतर बैठे हैं, 5 और दूसरी डाली पे कितने बैठे हैं, 7। तो पहली डाली पे हमने क्या माना था, x कबूतर बैठे हैं और दूसरी डाली पे y, तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 7। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहली डाली पे कितने बैठे हैं कबूतर, 5 और दूसरी डाली पे 7। आपका हमारा इसका आंसर मिल गया। तो इस तरह से हमने मैथ्स के माध्यम से भी आपको यहाँ पर समझा दिया कि कैसे पहली डाली पे आपके 5 कबूतर हमारा मिला और दूसरी डाली पे 7 मिला कबूतरों की संख्या। तो जैसा कंडीशन दिया था उसको हमने क्या किया, फॉलो किया। मैथ में तो यही होता है कि जो शर्त है उसको हमें फॉलो करना होता है, जो दिया होता है उसको हमें फॉलो करना होता है और जो नहीं दिया रहता उसको क्या करना है, पता करना होता है। मैथ्स तो इसी चिड़िया का नाम है, सभी क्वेश्चन में यही होता है कि जो दिया है उसे हमें फॉलो करना है, जो नहीं दिया है उसको क्या करना होता है, पता करना होता है। तो चलिए इस में हमने यही काम किया है। तो देखिए कितना अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरह तर्ज के आधार पे, इसी तर्ज पे मैं एक आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना है इसी तर्ज पे। तो क्वेश्चन ये है कि आपका इसमें भी एक पेड़ है, आपके इस पेड़ पे 2 डाली है, इस 2 डाली पे आपके कबूतर बैठे हुए हैं। पहला डाली पे कुछ कबूतर बैठे हैं, दूसरा डाली पे कुछ कबूतर हैं। तो पहला डाली पे जो बैठे कबूतर होता है कि आप हमको 1 दे दीजिए दूसरे डाली वाली कबूतर से, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी। तो फिर दूसरा वाला डाली वाले कबूतर बोलता है कि नहीं नहीं, आप में से हम आप पहली डाली वाले में से आप हमको 1 दे दीजिए, है ना। दूसरी डाली वाले के कबूतर बोलते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, आपसे 3 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 गुना के बजाय 3 गुना हो जा रहा है। तो बताइए दोनों डाली पे कितने कबूतर बैठे होंगे, है ना। तो आपने क्वेश्चन समझ लिया कि एक पेड़ पे 2 डाली है, पहली डाली वाले कबूतर बोलते हैं दूसरी डाली वाले कबूतर से कि आप में से हमको, आप दूसरी डाली वाले में से आप हमको 1 कबूतर दे दीजिए, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और दूसरी डाली वाले बोलते हैं कि नहीं, आप लोग में से 1 आ जाइए हमारे पास, है ना, दूसरी डाली पे आ जाइए, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, आपसे 3 गुना हो जाएगी। तो बताइए दोनों डाली पे कितने कबूतर बैठे होंगे, पहली डाली पे कितने बैठे हैं और दूसरी डाली पे कितने बैठे हैं, आपको बताना है। तो चलिए सोचिए और बताइए कि क्या आंसर होगा, ठीक है, और कमेंट में आंसर कीजिए।
इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करते रहिए और जीवन का आनंद उठाते रहिए। और दुर्गा पूजा आ गया है तो दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आप लोग एंजॉय कीजिए दुर्गा पूजा को, शक्ति की आराधना कीजिए और हमेशा खुश रहें। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।